नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बातचीत के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने देखिए ठुकरा दिया है। सरकार ने ये न्योता दिया था कि आप आगे आएं और बातचीत करें सरकार के साथ। तो किसानों ने कहा कि सरकार आग से ना खेले। किसान अब बताने जा रहे हैं कि वो धरने पर क्यों हैं। बातचीत के लिए सरकार को कहा गया कि केंद्र सरकार एक ठोस लिखित प्रस्ताव दे। उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और उसके बाद ही किसान अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। तो किसान वेबिनार के जरिए आज हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। किसान एकता मोर्चा नाम से एक IT सेल इसके लिए बाकायदा बना दिया गया है और आम लोगों के अलावा कंगना रनौत, पायल रोहतगी जो लगातार किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनसे भी कहा गया है कि आप भी हमसे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए, हम उसका जवाब देंगे कि आखिर हमें कृषि कानून से परेशानी है क्यों। इस बीच देखिए 11 किसानों का उपवास भी जारी है। किसान जिद पर अड़े हुए हैं। विपक्षी सियासत भी लगातार जारी है। तो वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी किसान आंदोलन में शामिल होंगे। अब कंधा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का है, लेकिन बंदूक विपक्ष की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था किसान संगठनों को कि आप आए वार्ता करें। हालांकि 6 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है जो बेनतीजा रही। ऐसे में इस बार फिर से किसानों ने कहा है कि ठोस लिखित आश्वासन पहले आप हमको दें, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है और किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। मांग वही है, नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। कृषि कानूनों में संशोधन के बाद किसानों को स्वीकार्य नहीं है। सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने एक बार फिर ठुकरा दिया है, ये कहते हुए कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे ताकि किसान सरकार से बातचीत को आगे बढ़ा सके। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और किसानों की सुविधा के दिन और समय पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान सरकार के प्रपोजल में जो भी बदलाव चाहें वो बता दें और सरकार उनके साथ बातचीत करने को तैयार है। आज किसानों के प्रदर्शन के 29वें दिन किसान वेबिनार के जरिए हर उन सवालों के जवाब देने की तैयारी में है जो लोग उनसे जानना चाहते हैं। किसान ये बताने को तैयार हैं कि बार बार सरकार के भरोसे और पीएम के आश्वासन के बाद भी वो धरने पर क्यों डटे हैं। इसके लिए किसानों ने किसान एकता मोर्चे के नाम से एक IT सेल भी बनाया है और कंगना रनौत, पायल रोहतगी को सवाल पूछने का न्योता दिया है। वहीं आंदोलन में 11 किसानों के उपवास का क्रम भी जारी है। आज महाराष्ट्र के किसानों का जत्था भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए पहुंचने वाला है। वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी किसानों के समर्थन में आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर शामिल होंगे। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं कृषि कानून के समर्थन में किसानों का एक बड़ा हिस्सा लगातार कृषि मंत्री से मिल रहा है और कानून में कोई संशोधन या बदलाव नहीं करने की मांग कर रहा है। जगह जगह देश में किसान सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। अब तक 20 राज्यों के 3,13,000 किसानों का समर्थन केंद्र को नए कृषि कानूनों पर मिल चुका है। सवाल ये है कि आखिर कृषि कानूनों पर किसानों और केंद्र के बीच का ये गतिरोध कब खत्म होगा, आखिर कब निकलेगा संवाद से समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर यह कि किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि संशोधन नहीं, अब कानून सरकार वापस ले, उसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी। तो बातचीत तभी संभव है जब ठोस लिखित प्रस्ताव हमें सरकार की तरफ से मिलता है, क्योंकि बातचीत कई दफे पहले भी हो चुकी है और उसमें जो संशय था वो वैसे ही बरकरार रहा। ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि पहले आप लिखित ठोस प्रस्ताव हमें दें, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में
बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा। विनोद जी के माध्यम से सभी किसान चिंतकों की एक टोली यहाँ आई है और उन्होंने अपने विचार नए कानूनों के समर्थन में व्यक्त किए हैं, उनका स्वागत किया है, उनका समर्थन किया है और इस पूरी टीम के माध्यम से देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं।